अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ऑल्टिस 1.6 X 2025 मॉडल। और ये गाड़ी CVT वाली है। ये इससे पहले कुछ टाइम पहले तक 4 स्पीड ऑटोमेटिक आ रही थी, बट ये पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और इसका मैंने टेस्ट ड्राइव रिव्यू ऑलरेडी अपने पेज पे पोस्ट किया हुआ है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। खैर, ऑल्टिस 1.6 मेरे ख्याल से सिटी और यारिस वगैरह से एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि साइज़ के लिहाज से उससे बड़ी भी है और ओवरऑल इसका इंप्रेशन भी थोड़ा ज़्यादा जॉइंट आता है। अंदर ज़्यादा स्पेशियस भी है और थोड़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। फिर इसके पार्ट्स भी रेडी अवेलेबल हैं और मेंटेनेंस के लिहाज से भी सस्ती पड़ती है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी आज भी जस्टिफाइबल है। और जहाँ तक बात है इसकी प्राइस की, तो ये स्पेसिफिक गाड़ी 25 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 70 लाख रुपए है। ये सेकंड मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ गुड सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have a the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी अभी भी कोई खास ऑब्सोलीट नहीं लगती, लेकिन वैसे कोरोला की शेप पाकिस्तान में 2014 से आ रही है और इसको 11 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक शेप चेंज नहीं की गई। आई एम नॉट श्योर कि आगे जाके चेंज कब की जाएगी, बट स्टिल जहाँ तक बात है ओवरऑल लुक्स की, तो ये है ठीक, बट इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऑब्सोलीट लगती हैं, जैसा कि बहुत ज़्यादा फ्लैशी क्रोम अब गाड़ियों से काफ़ी हद तक खत्म कर दिया गया है, बट इस इना में बहुत इन था और अभी तक इस गाड़ी में आ रहा है। फिर इसके बारे में एक और चीज़ थोड़ी सी मुझे वियर्ड लगती है, वही है कि 70 लाख रुपए पे भी ये गाड़ी हेडलाइट हैलोजन वाली ऑफर करी है। इसमें एक स्पेशल एडिशन वर्जन आया है जो कि हेडलाइट से बाइज राउंड वाली देता है, लेकिन वो गाड़ी महंगी भी काफ़ी है, तो इसमें तो यही दी गई है। बाकी इसमें फॉग लैंप कंपनी से नहीं आते, इसमें आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं। और इसके अलावा ये 25 है और ये X वाला वर्जन है, तो X में इसके बम्पर को चेंज कर दिया गया था। यहाँ पे इसमें काफ़ी सारी एक्सटेंशन ऐड कर दी गई थी, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। साइड स्कर्ट्स भी इस गाड़ी में आती हैं और इसके अलावा जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइज की, तो ये गाड़ी प्रॉपर एक C सेगमेंट की सेडान है। इसका रेट कॉम्पिटिशन सिविक बनती है या एलेंट्रा बनती है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको सिटी या यारिस मिलती होती हैं वैसे, अगर आप ये गाड़ी थोड़ा सा यूज़ में लेते हैं तो, और वो गाड़ियाँ इससे छोटी होती हैं। मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी बेहतर ऑप्शन है, अंदर बैठने के लिहाज से भी, ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी और ओवरऑल इंप्रेशन के लिहाज से भी। इसका इंप्रेशन पाकिस्तान में कंपेरेटिवली सिटी या यारिस से थोड़ा सा बेहतर है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि ऑलमोस्ट बेसिक ट्रिम है, तो इसमें फीचर्स भी बेसिक आते हैं। चाबी इसमें फिजिकल की आती है और ये है इमोबिलाइजर वाली। लॉक एंड लॉक आप उसको यहीं से करेंगे, लेकिन इसमें जो स्पेशल एडिशन वाला वर्जन है उसमें रिमोट आता है। उस गाड़ी का मैंने रिव्यू और टेस्ट ड्राइव भी अपने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी साइड पे दिए गए फीचर्स की, तो ये इसमें बिल्कुल बेसिक ही हैं, कुछ भी यहाँ पे खास नहीं है। जस्ट इसमें साइड स्कर्ट्स ऐड कर दी गई थी 2017 से ऑनवर्ड्स। बाकी सिंपल 1.6 में सनरूफ नहीं आती। और जहाँ तक बात है इसके रेयर एंड की, तो ये भी इसका सही बल्कि और फैट किस्म का है। X वाले वर्जन में इसके बैक पे भी ये एक्सटेंशन ऐड कर दी गई थी, साइड्स पे भी, और इसके अलावा ये पीछे एक ब्लैक पोर्शन दे दिया गया था। लुक्स के लिहाज से तो ये बेहतर लग रहा है, लेकिन ये है प्लास्टिक और ये कुछ टाइम बाद फेड हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इसको बेहतर किया जा सकता था पेंट करके। फ्रंट पे भी पेंट है, बैक पे भी आ जाता तो बेहतर था। बाकी इसके अलावा इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए सिंपल 1.6 में कोई यहाँ पर रिलीज नहीं आता। आप इसकी ट्रंक को सिर्फ अंदर से या फिर रिमोट से अनलॉक कर सकते हैं, होती इलेक्ट्रॉनिकली अनलॉक है इस तरह से। और इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी जो है वो है 475 लीटर्स, लेकिन इसमें जो रेयर बेंचेस हैं ये फिक्स ही हैं। ग्रैंड में रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ आते हैं, जिनको फोल्ड करके आप उसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। और इसकी ट्रंक के अंदर प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह भी दी गई है। ये फुल साइज स्पेयर टायर भी ऑफर करती है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये कोई खास आउटडेटेड लगता नहीं है अपनी कैटेगरी में, लेकिन ये गाड़ी 2014 से ये इंटीरियर ऑफर करी है, तो मेरे ख्याल से अब इसको रिफ्रेश कर देना चाहिए। बाकी मोरल्स यहाँ पे वो चीज़ें दी गई हैं सारी, जो कि आपको डेटेड यूज़ के लिहाज से चाहिए हो सकती हैं, लेकिन अपने प्राइस पॉइंट के लिहाज से ये गाड़ी कुछ ज़्यादा ही बेसिक है। अब कहने को गाड़ी 70 लाख की है, बट इसमें हेडलाइट्स हैलोजन वाली हैं, बट इस चीज़ से बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, क्योंकि सिर्फ ओरियो में भी हेडलाइट्स हैलोजन वाली आती हैं, लेकिन अंदर इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी सिंपल है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मोस्टली गाड़ियाँ ऑटो ऑफर कर देती हैं। बाकी इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी नहीं है और ओवरऑल मोस्टली चीज़ें बेसिक हैं। जहाँ तक बात है 1.6 के स्टीयरिंग की, ये स्टीयरिंग है तो मल्टीमीडिया वाला, लेकिन यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया। बाकी गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर नहीं करती और हेडलाइट के कंट्रोल भी इसमें सिंपल से हैं। फॉग का कंट्रोल इस पे नहीं आता, ये वैसे ही स्टॉक है जैसा कि एक्सेल और GLI में आ रहा था। 1.6 स्पेशल एडिशन में भी फॉगलेस नहीं आते, तो उसमें भी यहाँ पे फॉग का कंट्रोल नहीं दिया गया होता। वाइपर भी इसके सिंपल से हैं। मीटर इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। सेंटर में 4.2 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो आपको इसकी स्टैट शो करवाएगी। मीटर की हाउसिंग इसकी मोस्टली सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और इंटीरियर इस गाड़ी में 2 टोन में ही आता है। कह सकते हैं कि कोरोला की एक बेसिक ट्रिम है, लेकिन इससे छोटा भी वैसे एक वर्जन आता है जो कि 1.6 में मैनुअल होता है और उस पर व्हील कप आते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि एल्पाइन की है। फीचर्स के लिहाज से ये ठीक है, बट ग्रैंडी की स्क्रीन इससे डिफरेंट होती है। नीचे फिर जैसा कि मैंने बताया क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि बेसिक ही है और ऑब्वियसली ये सिंगल जोन है। और नीचे यहाँ पे कुछ पावर ऑप्शन वगैरह दिए गए हैं। गियर सिलेक्शन जो है इसमें ये है PRND और इसको M में करके आप मैनुअली चला सकते हैं।
ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैंने इस गाड़ी का अपने स्पेशल एडिशन वाले रिव्यू में शेयर किया था, तो आप जाकर देख सकते हैं। ये गाड़ी भी इंजन वाइज सेम टू सेम वैसी ही है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी है, कोई स्पोर्ट मोड वगैरह इसमें नहीं आता। सेंटर कंसोल स्पेस के लिहाज से बस ठीक है। सीट इस गाड़ी की फैब्रिक में है और ये होती बेज है। सीट्स यहाँ भी मैनुअली एडजस्टेबल और सेम इसका फैब्रिक डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है यहाँ पे। बाकी इसके अलावा विंडोज गाड़ी में चारों ही ऑटोमेटिक है। ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है। साइड मिरर इस गाड़ी में बेसिक आते हैं, ये रिट्रैक्टेबल नहीं है। ग्रैंडी और 1.6 स्पेशल एडिशन रिट्रैक्टेबल साइड मिरर ऑफर करती हैं, तो अब जो कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचते हैं स्पेशल एडिशन के लिए, वो पैसे ये गाड़ी वर्थ करती है, क्योंकि उसमें पर सनरूफ भी आ जाती है, पूरी छत ही चेंज हो जाती है और इसके अलावा और भी छोटे मोटे फीचर्स बहुत ज़्यादा 1.6 में आ जाते हैं स्पेशल एडिशन में। और जहाँ तक बात है एयरबैग्स की, तो इसमें 2 ही आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो इस कैटेगरी में इसी की सीटिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फ्लोर बेड फ्लैट आता है। फ्लोर बेड फ्लैट न सिविक ऑफर करी है ना एलेंट्रा, और बाकी लेग रूम भी इसमें स्पेशियस है और हेड रूम भी। बाकी यहाँ पे जहाँ तक बात है एमेनिटीज़ की, तो रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आउटलेट दिए गए हैं और सेंटर कंसोल दिया गया है, बट दैट्स इट। और कुछ खास इसमें नहीं आता। एयर वेंट्स ग्रैंडी भी ऑफर नहीं करती बैक पे। सेंटर कंसोल इस गाड़ी में तो आता है, लेकिन ये XLI में नहीं आता था इस एरा में, तो अगर आप XLI लें तो उसमें ये सीट चेक कीजिएगा, बंद ही होगी। बाकी इसमें सीट बेल्ट आती हैं, 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, 3 लोग इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और 4 भी एडजस्ट कर सकती है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो ये गाड़ी 2 इंजन ऑफर करती है, 1600 और 1800। ये 1600 है और ट्रांसमिशन इसमें रिसेंटली इंप्रूव की गई है और अब CVT ऑफर करती है ये गाड़ी। पहले इसकी ट्रांसमिशन 4 स्पीड ऑटोमेटिक थी, जो कि इस इंजन के लिहाज से थोड़ी सी कम थी और वो गाड़ी ड्राइव भी काफ़ी ज़्यादा कर रही होती थी, फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी नहीं थी। ये बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू दैट। और इस ट्रांसमिशन से इस गाड़ी में एक और ऑप्शन भी ऐड हो गया है और वो है ट्रिपट्रॉनिक वाला। आप इसके गियर्स को मैनुअली स्विच कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये इंजन पे काफ़ी टाइटली पैक्ड है, क्योंकि इसमें इंजन इतना बड़ा है और यहीं पे 1800 सीसी इंजन भी आता है। और बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें ABS भी आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। और इसके अलावा जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 13-14 की इजीली दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप बहुत प्यार से चलाते हैं तो ये 15 भी जा सकती है। और इसके अलावा पार्ट्स आपको इसके इजीली पूरे पाकिस्तान से मिल जाएंगे, क्योंकि ये इंजन इस गाड़ी में भी आ रहा है, लेकिन इससे पहले वाली जनरेशन में भी आता रहा है। ये 2004-05 से इंजन आ रहा है, जस्ट इसमें कुछ माइनर रिफाइनमेंट्स की गई हैं, तो इसके पार्ट्स आपको पूरे पाकिस्तान से इजीली मिल जाएंगे। और जहाँ तक बात है इसके टायर साइज़ की, तो इसमें टायर साइज़ है 205, 55 और 16। ये 16 इंच का नया वाला रिम है, जो कि CVT में ही आना शुरू हुआ था। इससे पहले रिम थोड़े बेसिक से थे। ये मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा टायर्स में है योकोहामा का एडवान। अपनी कैटेगरी में ये गाड़ी सबसे बेस्ट टायर ऑफर कर रही है, जबकि सिविक में या एलेंट्रा में टायर BG वाला आता है जनरल का, तो मेरे ख्याल से उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और टायर गाड़ी का एक बड़ा खर्चा होते हैं और इनसे गाड़ी की ड्राइव में बहुत फर्क पड़ता है, तो इसकी ड्राइव कंपैरेटिवली टायर्स की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप उन गाड़ियों में टायर लगवाना चाहें तो आपको एक अच्छी खासी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे गाड़ी नंबर ले जाती है। और इसके अलावा इसमें ABS भी आती है, ऑर्बिट डिस्क ब्रेक आती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।